हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। आज की वीडियो में आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, टॉपिक की जो इशू है वो ये है कि अगर कोई मुस्लिम महिला किसी अडल्ट मेल के साथ यानी किसी पुरुष के साथ, किसी गैर आदमी के साथ अगर वो हाथ मिलाती है, हैंडशेक करती है, तो क्या वो हराम है, क्या वो शरिया लॉ के खिलाफ है। तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बस आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ जुडिशरी के साथ प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है। और इस बैच की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं 21 अक्टूबर से। अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो ये बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 में। 30,000 में आपको ये कोर्स खरीदने के लिए आपको इस्तेमाल करना है मेरा ये डिस्काउंट कोड निशा लाइव का इस्तेमाल करके ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। बाकी सभी कोड्स भूल जाइएगा, बस ये कोड याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी बताती हूँ, कहानी क्या हुई। केस का नाम तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अब्दुल नौशाद AKA नौशाद हसानी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024 केरला हाईकोर्ट का जजमेंट। अभी ये रिसेंट ही जजमेंट है, ये न्यूज़ में भी काफ़ी आया था, तो मुझे लगा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं। देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि एक महिला होती है, वो मुस्लिम महिला है और वो सेकेंड ईयर की लॉ स्टूडेंट है, मतलब कॉलेज में पढ़ती है, सेकेंड ईयर में पढ़ती है। और उनके कॉलेज में कोई एक इवेंट होता है जिसके अंदर उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे केरला में, डॉक्टर TM थॉमस आइजैक, वो आए थे। ठीक है, किसी पब्लिक इवेंट में वो आते हैं और वहां पे वो एक इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें बातचीत चल रही होती है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। तो ये लड़की जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर से एक सवाल पूछती हैं और इस इवेंट में कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था कि जो बच्चा सवाल पूछेगा, जो स्टूडेंट सवाल पूछेगा, उसको स्टेज पर बुलाया जाएगा, उसको गिफ्ट दिया जाएगा। तो इस लड़की ने भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछा। उनसे सवाल पूछने की वजह से उनको स्टेज पर बुलाया गया और उनको एक गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट लेने के बाद उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके साथ हाथ मिलाया, यानी हैंडशेक किया। ठीक है, तो एक पब्लिक इवेंट में जहाँ पे उनके सभी फैकल्टीज मौजूद हैं, जहाँ पे बाकी के सारे फेलो स्टूडेंट्स मौजूद हैं और फाइनेंस मिनिस्टर उनके वहाँ पे आए हैं जिनसे वो बातचीत कर रही हैं, उनके साथ वो हाथ मिला देती हैं। अब ये जो पूरा इंसिडेंट होता है, इस इंसिडेंट की वीडियो बन रही होती है। तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो लाइव टेलीकास्ट भी शो किया जा रहा होता है काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पर और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस पूरे इवेंट को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो वहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो इस पूरे इवेंट की वीडियो बना लेता है कि इस लड़की ने किसी दूसरे मर्द के साथ हाथ मिलाया और हाथ मिला के इसने शरिया लॉ है उसका उल्लंघन कर दिया है। ठीक है, और ऐसा वीडियो बना के वो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर वायरल कर देता है और ये वीडियो काफ़ी सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से ये लड़की परेशान हो जाती है और उस वजह से ये लड़की इस लड़के के खिलाफ केस फाइल करती है। और केस फाइल करती है वो सेक्शन 153 IPC का और जो केरला का पुलिस एक्ट है उसके तहत भी वो केस फाइल करती है इस इंसान के खिलाफ। ठीक है, अब इस केस से परेशान होकर ये जो व्यक्ति हैं ये पहुंचते हैं केरला हाईकोर्ट में और केरला हाईकोर्ट में गुहार लगाते हैं कि ये लड़की शरिया लॉ को अब्यूज़ कर रही है, यानी शरिया लॉ के खिलाफ चीज़ें कर रही है, ये किसी आदमी को टच नहीं कर सकती है। और उसके बाद इसने जो मेरे खिलाफ केस फाइल किया है IPC के तहत और केरला पुलिस एक्ट के तहत, ये केस बनता नहीं है, ये केस अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी ये लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही है, लॉ को मिसयूज़ कर रही है और इसने मेरे खिलाफ केस फाइल किया है। इस वजह से इस केस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो केरला हाईकोर्ट ने ना सिर्फ उस इंसान की जो पिटीशन है उसको डिसमिस किया, एक्यूज के पिटीशन को ना सिर्फ डिसमिस किया, बल्कि कोर्ट का कहना था कि ऐसे केस में जो ये व्यक्ति हैं ये किस तरह से अपनी जो बिलीफ है, यानी एक रिलीजन को मैं किस तरह से फॉलो करती हूँ वो अलग हो सकता है, बजाय कि आप उस रिलीजन को कैसे फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूँ, अगर आप भी हिंदू हैं तो हम दोनों अपने रिलीजन को फॉलो करने के हमारी जो प्रैक्टिस है वो अलग हो सकती है। मैं अलग तरीके से अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फॉलो करती हूँ, आप अपने रिलीजन को अलग तरीके से फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन मैं जिस तरह से फॉलो करती हूं, मैं अपना तरीका आपके ऊपर इंपोज नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का इंपोजिशन अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो आपका जो पर्सनल बिलीफ है, आप अपना पर्सनल बिलीफ दूसरे इंसान पर इंपोज नहीं कर सकते। ऐसा ही केरला हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इस केस में बोला। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या चीजें बोली गई हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ा सा ना इसकी कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया। कोर्ट ने कहा कि हैंडशेक करना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा एक ट्रेडिशनल जेस्चर है जिसमें हम लोग हाथ मिला लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ने इस्लामिक प्रैक्टिस के बारे में भी डिस्कस किया कि इस्लामिक प्रैक्टिस में ऐसा जरूर है, ऐसा एक कन्वेंशन है, इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है काफी सालों से
कि कोई भी महिला किसी गैर मर्द को हाथ भी नहीं लगाएगी, उसमें हाथ मिलाना भी आ जाता है। लेकिन फिर कोर्ट ने कहा लेकिन ये जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं ये पर्सनल होते हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे इंसान को कंपेल नहीं कर सकते कि आप जैसा रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं सामने वाला इंसान भी उसी तरह से उस रिलीजन को फॉलो करे। तो कोर्ट ने इस केस में यही कहा था कि वन कैन नॉट कंपेल अनदर टू फॉलो हिज रिलीजियस प्रैक्टिसेस बाय लैटर। तो आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। रिलीजन हमारी पर्सनल चॉइस का मैटर है, हमारी मर्जी है कि हम अपने रिलीजन को किस तरह से प्रैक्टिस करें, राइट। तो आप दूसरे इंसान को नहीं बोल सकते हैं कि तुमने इस रिलीजन को गलत तरीके से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो आपके पास फ्रीडम है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और फिर कोर्ट ने यहाँ पे कोट किया था सूरा अल काफिरून, आई डोंट नो अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, बट जैसा यहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग सूरा अल काफिरून में ये वर्ड दे रखा है जिसके अंदर कोर्ट ने कहा फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माई रिलीजन। मतलब आप अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो करो और मैं अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो करूंगी। और सूरा अल बकरा में ये बोला गया था कि देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, मतलब रिलीजन में आप किसी इंसान को कंपेल नहीं कर सकते, आप किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे, ठीक है। ये रिलीजन जो होता है ना ये पर्सनल चॉइस होती है। तो अगर वो लड़की किसी दूसरे गैर मर्द के साथ हाथ मिलाती हैं और पब्लिक इवेंट में ऐसा करती हैं तो वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे जो ये जिसने इसके खिलाफ वीडियो बनाई और इसकी जो वीडियो वायरल की उसका कोई भी से नहीं बनता। आप कोई नहीं होते हैं कि आप दूसरे इंसान के ऊपर अपने बिलीफ को इंपोज करें, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर वो वॉलंटरली किसी इंसान के साथ हाथ मिला रही है तो ये थर्ड पार्टी का कोई से बनता ही नहीं है, ठीक है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पे जो महिला जिन्होंने इस इंसान के खिलाफ केस फाइल किया है उन्होंने कोई भी लॉ को मिसयूज नहीं किया है। अगर जैसी एलिगेशंस उन्होंने आप कंप्लेन में इस इंसान के खिलाफ फाइल की हैं कि उन्होंने इस तरह से उनका वीडियो बनाया और वीडियो सर्कुलेट किया और उनके खिलाफ लोगों को भड़काया कि वहां पे दंगा हो जाए, तो अगर ऐसा वो करती हैं तो ऐसे में इस तरह की उन्होंने कंप्लेन फाइल की है और अगर वो कंप्लेन सच हो जाती है, यानी जब एविडेंसेस लिए जाएंगे, जब सबूत पेश किए जाएंगे, अगर उन सबूतों में उस महिला की कही हुई बातें सच हो जाती है तो ये एक सीरियस मैटर है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कंपेल नहीं कर सकता, अपने जो बिलीव्स हैं वो इंपोज नहीं कर सकता। और अगर उनकी बात सच होती है तो ये केस क्वॉश नहीं किया जाना चाहिए, इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। और इस वजह से कोर्ट ने केस को क्वॉश करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस केस को सुना जाएगा, इसके ऊपर ट्रायल होगा, मेरिट्स पर डिसाइड किया जाएगा। अगर वो इनोसेंट होगा तो उसको एक्विटल मिल जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इनोसेंट नहीं है, उसने गलती की है, तो फिर इस केस में उसको पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे उसकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, उसकी बात को मानने से मना कर दिया और इस केस को सुनवाई के लिए आगे भेज दिया, राइट। केस का नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं प्रतिज्ञा जुडिशरी बैच की। तो ये जो आपका बैच है, ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 21 अक्टूबर 2024 से। इसकी जो क्लासेस हैं वो लाइव होती हैं, लाइव 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में ये क्लासेस होती हैं। आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप इस बैच में एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं लेकिन आप स्टडी IQ जुडिशरी की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से स्टडी IQ जुडिशरी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको वहाँ से कुछ नोट्स मिल जाएंगे और उसके अंदर कुछ क्विजेस भी हैं, आप क्विज भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टडी IQ जुडिशरी आपको किस तरह से जो चीज़ें प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर करने वाला है, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीडियो को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये बैच आपको मिलने वाला है सिर्फ 30,000 में। आपको याद रखना है ये डिस्काउंट कोड निशा लाइव एक इकलौता ऐसा डिस्काउंट कोड है जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको जो आपका बेस बनाया, ये फाउंडेशन बैच है तो आपका बेस ही यहाँ पे बनाया जाएगा, बेस बना के आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाया जाएगा। तो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी हो रही है। यहाँ पे आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका जीके का पूरा पोर्शन यानी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स मतलब जनरल करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स दोनों कराए जाएंगे। लैंग्वेज के पोर्शन में इंग्लिश और हिंदी कराया जाएगा। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाला कंप्लीट पोर्शन यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लासेस में क्या क्या मिल रहा है, जो क्लासेस हैं आपकी लाइव हैं। लाइव होने का मतलब है कि आप साथ साथ अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आप मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज भेजने के अलावा वर्बली भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके अपने फैकल्टी के साथ
बोलकर बात कर सकते हैं और बोलकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो और ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्ड हो जाती है और ये रिकॉर्ड होके आपके ऐप में रहती हैं जब तक आपका बैच वैलिड है। और बैच की वैलिडिटी है 30 मंथ्स की। जो आपका सिलेबस है वो 10 से 12 महीने में खत्म हो जाता है। 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग टाइम है उस दौरान ये जो क्लासेस है रिकॉर्ड होकर आपकी ऐप में आपको अवेलेबल रहेंगी। उस दौरान आप सारे मॉक सेशंस भी लगा सकते हैं। सारे क्रैश कोर्सेज जो हम लॉन्च करते हैं उन क्रैश कोर्सेज में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ सकते हैं। जितने भी पेपर आएंगे हर पेपर में हम क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। जैसे अपकमिंग कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे। उस क्रैश कोर्स में हम उस सिलेबस को उस स्टेट के सिलेबस को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रैपिडली रिवाइज कराएंगे जितना भी टाइम पेपर तक हमें मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसके मॉक सेशंस होंगे और फिर हर बार जितनी भी बार नोटिफिकेशन आएगी एक्सरसाइज बार बार रिपीट होगी। तो मान लो आपकी वैलिडिटी 30 मंथ्स की है, तो 30 मंथ्स में मान लो 10 नोटिफिकेशन आ गई, तो 10 बार आपका सिलेबस आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कराया जा रहा है। फिर उसके बाद उसके मॉक सेशंस होंगे, 6 मॉक सेशंस होंगे हर पेपर से पहले। फिर जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके मॉक सेशंस होंगे, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे मेंस के लिए आपके मॉक सेशंस होंगे। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए भी मॉक सेशंस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो डेली क्लासेस हो रही है ना, इन क्लासेस में आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। जो टॉपिक कराया जाता है क्लास में 4 से 6 और 6 से 8 की जो टाइम स्लॉट में आपकी क्लासेस होंगी, उसमें जो टॉपिक कवर कराया गया है उसके आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके अलावा आपको मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा हर संडे को। ये आपको एमसीक्यूज डेली मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आपको हर संडे को मिलेगा। तो इससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी अपनी शुरुआत से ही, पहले दिन से ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इन क्लासेस के जो नोट्स होंगे ना, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको क्लास में आपको ऐप में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की भी चिंता नहीं करनी है कि नोट्स नहीं बनते हैं। कुछ बच्चे बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, तो जो नहीं बना पाते हैं उनका ध्यान रखा गया है। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, एमसीक्यूज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेंगे क्रक्स नोट्स। तो हर सब्जेक्ट के कंपाइल्ड नोट्स भी मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा सिलेबस रिवाइज भी कर सकते हैं। और ये भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इस एग्जाम के जो हमने आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे मिल रहा है स्पेशल मेंटोर। तो हर स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर होगा, ठीक है। वो मेंटोर आपको अश्योर करेगा कि आप अपना मोटिवेटेड रहें, कंसिस्टेंटली काम करें, डिसिप्लिन से काम करें। अगर आपके मन में डाउट है कि कौन से स्टेट का पेपर देना है, कौन से स्टेट का पेपर नहीं देना है, बेसिकली ही विल बी योर बेस्ट फ्रेंड राइट फ्रॉम द एडमिशन टिल द टाइम यू बिकम अ जज, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को हफ्ते के अंदर, एडमिशन लेने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेंटोर असाइन कर दिया जाता है। और आपको जो भी समस्या होती है आप इस मेंटोर से पूछ सकते हैं, चाहे आप कितनी भी बार इस मेंटोर से बात करें। उनका काम ही ये है कि वो आपको असिस्ट करें और आपको गाइड करें थ्रू आउट योर जर्नी, राइट। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल मन में आ रहा है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं nisha_lama07 पर। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। nisha_lama1511 मेरा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी पीपीटीज भी आपको यही मिलती है, मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिंक्स भी आपको यही मिलते हैं। प्लस यहाँ पे भी मैं कुछ लीगल अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। अब अगर सवाल है इस बात का कि एडमिशन लेना कैसे है, तो वो मैं आपको बता दूं कि आपको जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। स्टडी IQ जुडिशरी जब आप टाइप करेंगे तो आपको स्टडी IQ जुडिशरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, studyIQ.com जुडिशरी। यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा प्रतिज्ञा बैच सामने ही। इस बैच पर आप क्लिक करेंगे, आपको एक कोर्स दिखेगा 37,500 का, बट मैंने आपको बताया कोर्स आपको 30,000 में मिल सकता है। तो आपको करना है बाय नाउ पर क्लिक, और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन। ऐड प्रोमो कोड पे क्लिक करते ही आपको लेफ्ट में दिखेगा एंटर कूपन कोड का ऑप्शन। एंटर कूपन कोड पे जैसे ही क्लिक करके आप निशा लाइव टाइप करेंगे, निशा लाइव टाइप करके आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करते ही आपको दिखेगा आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया 7,500 का, और ये कोर्स आपको मिल गया सिर्फ और सिर्फ 30,000 में, राइट। तो इस्तेमाल करना ना भूलिएगा ये कोड निशा लाइव। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।